हाय एवरीवन। तो आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया हमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्लब्स कौन से ज्वाइन करना है, फेस्ट वगैरह कैसे होंगे, क्या करना रहेगा और कैसे मैनेज करना है। एकेडमिक्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड मोस्ट ऑफ दी लोगों से जब मैंने पूछा, एंड अभी तक हमने अप्रोक्स 20+ पॉडकास्ट कर लिए हैं जिनके अच्छी अच्छी जगह पर प्लेसमेंट्स हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने यही बताया कि हमने अपना फर्स्ट ईयर वेस्ट कर दिया था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको करनी है, एंड साथ ही वो भी बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है जिनमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यार सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन जिनको अच्छा अच्छा कॉलेज मिल गया एंड अच्छी ब्रांच मिल गई, एंड जिन्हें नहीं मिल पाया उनके पास भी ऑप्शन है कि वो सेकेंड ईयर में अपनी ब्रांच चेंज करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपके डाउट्स आए कि भैया सबसे पहले हम एकेडमिक्स का लेते हैं। भैया स्टार्ट हो गया है, कुछ दिन बाद एमएसटीज हैं, तो हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो यार मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ। कुछ लोग होंगे यहाँ पे हिंदी मीडियम से होंगे जिन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता होगा। तो होता क्या है कि जैसे हम 10th क्लास से 11th में आते हैं तो हमें थोड़ा चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं, उसी तरीके से 12th के बाद जब हम कॉलेज में आते हैं तो एकदम अलग ही चेंज हो जाता है। मतलब अलग ही सिलेबस रहता है, अलग ही चीज़ें हो जाती हैं। टीचर्स भी आएंगे, इतना अच्छे से कोई नहीं समझाता। किसी भी कॉलेज में जाकर देख लो, ऊपर ऊपर पढ़ा जाते हैं, आपको ही पढ़ना रहता है। हम सोचते हैं कॉलेज में सीनियर्स वगैरह बताते हैं एक रात पहले पढ़ लोगे तो हो जाएगा। वो तब होता है जब आप पूरी चीज़ें समझ जाते हो। अभी आपको एक रात में कुछ नहीं होने वाला, और यही मिस्टेक मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। सीनियर्स की बातों में आके बोलते हैं कि एक दो दिन पहले पढ़ लेना, हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एंड स्टार्टिंग में आपको अगर टीचर का समझ नहीं आता तो यूट्यूब पर लेक्चर्स देखो, बहुत सारे मिल जाएंगे। पिछली साल भी मैंने वीडियो बनाया था, टॉप यूट्यूब चैनल्स बता दिए थे। और जो भी बच्चों की लोअर ब्रांच है और उन्हें अपर में जाना है, अच्छी CGPA चाहिए, तो उन्हें तो बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, स्टार्टिंग में नहीं आएगा, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। और फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा तुम्हारा, बहुत ईजी होता है, लिटरली बहुत ईजी रहेगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। और प्रीवियस देख के चले जाना है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो तुम्हारा हो जाएगा। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी टेंशन ना लें, मैं खुद हिंदी मीडियम से था। स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत डर लगता था कि भाई पूरा ही इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे करके हो जाएगा। और जो भी लेक्चर्स वगैरह हैं तुम यूट्यूब पर देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, और उसी के साथ साथ तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। कम से कम तुम लिख तो पाओगे। एंड सेकंड कमेंट जो बहुत ज़्यादा आ रहा था कि भैया हमें एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, तो हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो यार सबसे पहले तो इतनी छोटी वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आप CSIT से हो तो ऑब्वियसली टेक में जाओगे, और नॉन टेक का भी रहता है उसमें। सबसे पहले हमने जितने भी IIT-DVP इंदौर, जो कि मेरा कॉलेज है, उसमें जितने भी लोग जितनी कंपनीज में प्लेस्ड हुए थे, सबका हमने पॉडकास्ट डाला हुआ है। उससे आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। फिर आप सोच सकते हो कि आपको किस कंपनी में जाना है, कौन सी फील्ड को चूज़ करना है। उसमें सब कुछ डला है, सारे बच्चों के पॉडकास्ट डले हैं, तो वो जाके आप ज़रूर देख लेना। उससे आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि हमें किस फील्ड में जाना है। और फिर भी समझ ना आए तो आप बता देना, मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं और आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। एंड नेक्स्ट कमेंट आया था क्लब से रिलेटेड कि भैया हमें कौन कौन सा क्लब ज्वाइन करना चाहिए। तो यार कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे क्लब्स रहते हैं, एंड फर्स्ट ईयर में जब तुम आते हो तो लगता ही है कि भाई क्लब तो ज्वाइन कर ही लेते हैं। तो यार बता दूं कि पहली बात तो कोई क्लब ख़राब नहीं होता, कुछ ना कुछ सीखने तो मिलता ही है। और फर्स्ट ईयर में जो मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलते हैं हमने अपना फर्स्ट ईयर वेस्ट कर दिया, मुझे लगता है वो वेस्ट नहीं किया। कॉलेज में जब आप स्कूल से आते हो तो अलग ही पर्सनालिटी रहती है। जब कॉलेज में क्लब्स वगैरह लोगों से मिलते हो तो तुम्हारी पर्सनालिटी एकदम चेंज हो जाती है, और उसमें क्लब्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तुम स्टेज पे जाकर बोलते हो, कोई भी लीडरशिप रोल पे रहोगे तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी लीड करने की, तुम काम करा रहे होगे, तो क्लब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, अगर तुम कोडिंग से रिलेटेड जानना चाह रहे हो तो जैसे हमारे कॉलेज में GDC है, गूगल डेवलपर क्लब, जो कि हमारे कॉलेज में है। अगर तुम अदर कॉलेज से हो तो पता नहीं यार। एंड ECEL तो सबके कॉलेजेस में ही रहता है, एक अच्छा क्लब है, वो ज्वाइन कर सकते हो। और भी कई सारे रहते हैं, NSS है, और भी तुम्हें भर भर के क्लब्स मिल जाएंगे, तो तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से तुम जा सकते हो। एंड क्लब्स का एक बड़ा फ़ायदा हो जाता है, वैसे तो हम ऐसा सीनियर से इंटरेक्शन करते नहीं, लेकिन अगर तुम क्लब्स में रहते हो तो वहाँ के सीनियर्स से तुम्हारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। तो इंटरेक्शन के लिए ये क्लब्स बहुत ज़रूरी रहता है, और तुम्हारी पर्सनालिटी लिटरली चेंज हो जाती है।
और कुछ क्लब्स रहते हैं जिनमें एकदम टाइम वेस्ट हो रहा होता है, रियलिटी भी जान लो। तो अगर तुम्हें लगे ज्वाइन कर लो सारे क्लब्स, मैं तो बता रहा हूँ ज्वाइन कर लो। उसके बाद जैसे ही तुम्हें लगे कि यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, निकल जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा कि तुमने क्यों छोड़ा। और थोड़ा एक्सप्लोर करो फर्स्ट ईयर के अंदर, चीज़ों को देखो, कॉलेज की चीज़ों को देखो, बाहर घूमो फिरो, लोगों से मिलो। एक्सप्लोर करने का मतलब यही है कि तुम्हें जानना है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे लिए क्या चीज़ें वर्क करती हैं, तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो वो जानने के लिए तुम्हें एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। फिर सेकेंड ईयर से जो भी तुमने डिसाइड किया है, जिस भी फील्ड में जाना है उसमें लग जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और किसी की बात नहीं सुनना है कि एआई आ गया जॉब खा जाएगा, इसमें कुछ नहीं है भाई, हर चीज़ में है। मैं बता रहा हूँ, सीनियर से बात करो, टीचर से बात करो, तो तुम इतने तो समझदार हो कि पता तो कर ही लोगे कि क्या चीज़ चल रही है, किस चीज़ का फ्यूचर आने वाला है, तो इतना तो तुम पता कर ही सकते हो। एंड एक और कमेंट आ रहा था कि भैया फेस्ट वगैरह कितने होते हैं, कैसे होते हैं। यार फेस्ट नॉर्मली रहेंगे, अगर मैं आईटीडीबी इंदौर का बताऊं तो बहुत सारे होते हैं हमारे कॉलेज में, तो भर भर के तुम्हें मिल जाएंगे। डीएवी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी भर भर के मिल जाएंगे। तो वो मैनेज करना पड़ेगा तुम्हें, पढ़ाई भी पैरेलल चलते रहने देना। थोड़ा फेस्ट वगैरह आ गए तो थोड़ा सा पढ़ाई को कम करके थोड़ा सा फेस्ट पे ध्यान दे सकते हो, ये चीज़ रहती है। जो भी अच्छे लोग मैंने देखे हैं अपने दोस्त जो कि मैनेज करते थे स्टडी, फेस्ट, क्लब्स वगैरह को, फंक्शन आ रहा तब थोड़ा सा क्लब्स वगैरह को टाइम देते थे, अदरवाइज वो अपना पढ़ते रहते थे और पैरेलली चलता रहता था। तो फेस्ट वगैरह और किसी चीज़ का इतना टेंशन नहीं लेने देना है, अपनी पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है पहली बात तो। फिर जो भी टाइम मिलता है उसमें एक्सप्लोर करो, जो करना है वो करो। एंड कई सारे लोग पूछ रहे थे भैया हम यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो यार कर सकते हो बिल्कुल। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो में बताना थोड़ा लंबी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट आता है सीजीपीए से रिलेटेड। तो यार बता दूं प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। लोग बोलते हैं कि सीजीपीए नहीं है चल जाएगा, बट आजकल मांगने लगे हैं और नॉर्मली रहती है लोगों की। तो अगर CSIT से हो तो 8.5 प्लस ही रखना, हो सके तो। अगर नहीं हो तो 8 प्लस भी रखोगे तो चल जाएगा, जितनी ज़्यादा हो सके रखो अभी फर्स्ट ईयर में। उसके बाद जैसे जैसे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आएगा, थोड़ा सा प्लेसमेंट पे तुम ज़्यादा फोकस करने लगोगे, एकेडमिक्स पे कम दोगे तो वो मैनेज हो जाएगी। तो अभी जितना ज़्यादा खींच सकते हो खींच लो, और CGPA को बहुत अच्छा रखना। कई सारे लोग रहते हैं जिनकी बैक लग जाती है तो बाद में जाकर प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा मत करना। अभी से अपनी सारी बैकलॉग क्लियर करके रखना, और अभी तो स्टार्टिंग है तो बैकलॉग लगने ही मत देना, फालतू प्रॉब्लम क्यों पालना। और कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा कि तुम लोग हॉस्टल्स वगैरह और रूम्स वगैरह जहाँ भी रहो, कॉलेज में नशा बहुत ज़्यादा चलता है, सुट्टा दारू, तो वो तुम्हारे ऊपर है, मैं तो रोक नहीं सकता। बट एज अ सीनियर, एज अ बड़ा भाई तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ों में मत पड़ना। और तुम लोग समझदार हो। एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाए या नहीं, तो यार इसके ऊपर मैं अलग से बता दूंगा। वैसे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई सारे लोग रहते हैं जो 4 साल तक देवदास बने घूमते रहते हैं, और ये रहता ही है, इस एज में अट्रैक्शन रहता है, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है किसी दूसरी वीडियो में इस टॉपिक पर हम बात कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। और आपका जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपके सीनियर्स वगैरह से ले सकते हो, कुछ कॉलेजेस के अंदर वेबसाइट्स रहती हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बुक्स वगैरह आपकी लाइब्रेरी से मिल जाएंगी, लाइब्रेरी से ले लेना और बुक्स ज़रूर ले लेना। और यूट्यूब चैनल्स किससे पढ़ना चाहिए उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप जाकर देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो आप लोगों के यही सारे डाउट्स आए थे, आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और भी आपके डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है, पॉडकास्ट किए हैं, एंड मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और भी आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बना रहे होंगे। तो उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।